हाय गाइस। आज एक स्वतंत्रता का विचार लेके आया हूं। आज 14 अगस्त 2026 का दिन है। शाम का वक्त है। तो मुझे ऐसा लगा कि कल 15 अगस्त है, तो उसकी पूर्व संध्या पर समाज को एक मैसेज देना चाहता हूं। और ये जो मैसेज है वो बाबा साहब आम्बेडकर का मैसेज है। क्योंकि हम स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, हम आज़ादी की बात कर रहे हैं, लेकिन भारत में और आधुनिक भारत में, क्योंकि भारत में जब अंग्रेज आए तब से मध्यकाल समाप्त हुआ और आधुनिक युग का प्रारंभ हुआ। तो ज्योतिराव फुले का जन्म 11 अप्रैल 1827 में हुआ था और उन्होंने 1848 में स्वतंत्रता का आंदोलन चलाया। तो ये 1848 में उन्होंने स्कूल खोल दी, क्योंकि भारत में जो अभी जो SC ST OBC जो है उनको पढ़ने का तो अधिकार उस वक्त नहीं था। तो अंग्रेज सरकार के पास से ग्रांट लेकर के उन्होंने महाराष्ट्र में पुणे में कई शालाएं खोल दी। और ये ज्योतिराव फुले जो है उन्होंने ये सामाजिक आंदोलन और शिक्षा की ज्योत का आंदोलन भी चलाया। वो अस्पृश्य लोगों के बच्चों को भी पढ़ाते थे, इसके लिए ही स्कूल खोल दी थी। इसलिए कहा जाता है कि ये आधुनिक भारत में स्वतंत्रता का जो आंदोलन है वो सामाजिक आंदोलन, राजनीतिक आंदोलन नहीं। ये ज्योतिराव फुले ने चलाया 1848 से लेकर के 1890 तक। और 90 के बाद उनकी जो जीवन संगिनी और भारत की प्रथम अध्यापिका सावित्री देवी फुले थी, उन्होंने ये आंदोलन चलाया सत्य शोधक समाज के जरिए। 1897 में माँ सावित्री देवी फुले का भी निधन हो गया और उसके बाद उनकी स्टूडेंट जो थी मुक्ता साल्वे, उन्होंने ये आंदोलन चलाया। बाद में शाहूजी महाराज जो कोल्हापुर के राजा थे, उन्होंने आंदोलन चलाया। क्योंकि वो राजा थे इसलिए डायरेक्ट वो आंदोलन नहीं कर सकते थे, लेकिन उनका जो सचिव थे उनका नाम था भास्कर राव जाधव। भास्कर राव जाधव के जरिए शाहूजी महाराज ने भी ये परंपरा का आंदोलन चलाया। वो सामाजिक आंदोलन, क्योंकि स्वतंत्रता जो है ना वो सामाजिक और दिमाग की होनी चाहिए। बाबा साहेब ने भी कहा था कि एक व्यक्ति जिसका दिमाग आजाद नहीं है, भले ही वो जेल में ना हो, लेकिन ये एक कैदी है। जिसका दिमाग मुक्त नहीं है, भले ही वो जीवित है, लेकिन मृत से बेहतर नहीं है। दिमाग की स्वतंत्रता ही किसी के अस्तित्व का प्रमाण है। मैं उसे मुक्त कहता हूं, मैं उसे मुक्त कहता हूं जो अपने विवेक के साथ अपने अधिकारों, जिम्मेदारियां और कर्तव्यों के बारे में जानता है।
देखो बाबा साहेब ने ये व्याख्या की है, ये डेफिनेशन दी है स्वतंत्रता की, कि एक व्यक्ति जिसका दिमाग आजाद नहीं है, भले ही जेल में ना हो, लेकिन वो एक कैदी है। ऐसी बात कही बाबा साहेब ने। और बाबा साहेब ने यह भी कहा था कि जाति विहीन समाज रचना के बिना स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है। हम देखते हैं कि अभी हमारा समाज जाति विहीन नहीं हो रहा है, बल्कि जातिवाद ज्यादा बढ़ रहा है। हम देखते हैं तो अभी अभी ये स्पर्श की जो अस्पृश्यता थी वो नहीं है, लेकिन दिमाग में ये जो मनवाद है ये ज्यादा हो गया है। हम कहते हैं कि हम आजाद हैं, लेकिन 5-25 लोग अपने पर हुए अन्याय के लिए आंदोलन करना चाहते हैं, वो धरना में बैठना चाहते हैं, तो भी उनको डिटेन किया जाता है, आंदोलन नहीं करने दिया जाता। अभी अभी दिल्ली में भी हमने देखा, वो जैन जी, तो कितना लाठीचार्ज हुआ। जो हमारा देश अभी जो लोकतंत्र में है, आजाद हम है, तो ये लाठीचार्ज क्यों, डिटेन क्यों बार बार करता है? किसी भी समस्या को लेकर लोग आंदोलन करने का उनका मौलिक अधिकार है, जो संवैधानिक अधिकार है, फिर भी उनको नहीं दिया जाता। और हमारे लोग कहते हैं हम आजाद हो गए। अरे भाई, आजाद तो आप हो गए, लेकिन राजनीतिक आजाद हो गए हैं। तो बाबा साहेब ने उस वक्त कहा था कि गुलामी में जिसकी बातें सहन नहीं होती है, आजादी में उसकी लातें खानी पड़ेगी। वो सटीक है, आगाह किया था। हमने बाबा साहब की बात नहीं सुनी, नहीं मानी, जय भीम बोलते हैं, बड़ी बड़ी रैलियां निकालते हैं, लेकिन बाबा साहेब की जो बातें हैं अगर मानी होती तो ये जो कहा ना बाबा साहब ने कि गुलामी में जिसकी बातें सहन नहीं होती है, आजादी में उसकी लातें खानी पड़ेगी। यही है साथियों, ये जो भारत में अंग्रेज शासन थे, तो 1882 में 1882 में हंटर कमीशन आया था, और ज्योतिराव फुले ने हंटर कमीशन को ज्ञापन दिया था। किस लिए ज्ञापन दिया था? कि हमारे लोग, ज्योतिराव फुले के समय में ये SC ST OBC ऐसा नाम नहीं था, वो तो 1935 के बाद आया। लेकिन पहले शूद्र और अति शूद्र, शूद्र यानी OBC और अति शूद्र यानी SC और जनजाति, तो उसका कोई पढ़े लिखे वो लोग नहीं थे। तो ज्योतिराव फुले ने ये हंटर कमीशन को ज्ञापन दिया था कि उसका कुछ किया जाए, उनको शिक्षित किया जाए। बाद में 1918 में साउथ बरो कमीशन भी भारत में आया था। तो साउथ बरो कमीशन को ज्ञापन दिया था भास्कर राव जाधव ने, जो सत्यशोधक समाज संगठन चला रहे थे। और बाबा साहब आंबेडकर ने भी साउथ बरो कमीशन को ज्ञापन दिया था अस्पृश्यों के लिए 1918 में। तब बाबा साहब की उम्र कितनी थी?
बाबा साहेब का जन्म 1891 में हुआ और साउथ बरो कमीशन को 1918 में ज्ञापन देते हैं, तो 18 और 9 साल और गिन लो, 26-27 साल की उम्र में बाबा साहब ने यह ज्ञापन दिया था। उनको समझ में आती थी ये बात कि हमको क्या करना है। बाद में 1927 में साइमन कमीशन भारत में आया, तो बाबा साहब ने उनका वेलकम किया और गांधी जी ने कहा साइमन गो बैक। हिस्ट्री में हम पढ़ते थे, गांधी जी के बारे में पढ़ते थे हिस्ट्री में कि साइमन गो बैक किया था साइमन को, लेकिन बाबा साहब ने उनको वेलकम किया, ये पढ़ने में नहीं आता था। हमारा इतिहास भी सिलेबस में नहीं है, फिर भी हम कह रहे हैं हम आजाद है। आजादी का 79 साल हो गए, 79, लेकिन आप 5-25 लोग अगर आंदोलन करते हो अन्याय के खिलाफ, तो आपको आंदोलन भी नहीं करने दिया जाता है, फिर भी हम कहते हैं हम आजाद है। 108 साल का ये जो संघर्ष है, क्यों 108 साल का क्यों? क्योंकि 1956 में बाबा साहब आम्बेडकर का परिनिर्वाण हो गया और ज्योतिराव फुले ने 1848 में आंदोलन ये शुरू किया था बहुजनों की आजादी के लिए, सिर्फ राजनीतिक आजादी नहीं, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक और राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक आजादी। हमें जो आजादी मिली है वो राजनीतिक आजादी है। तो ज्योतिराव फुले ने उस वक्त भी कहा था कि भारत में जब तक अंग्रेज है तब तक अवसर है, आप स्वतंत्र हो जाओ। लेकिन हमने इनकी बात नहीं मानी और बाबा साहेब ने भी कहा था कि राजनीतिक स्वतंत्रता पर्याप्त नहीं है, राजनीतिक के साथ सामाजिक स्वतंत्रता ही सच्ची स्वतंत्रता है, ऐसा कहा। और यह भी कहा कि जाति विहीन समाज रचना के बिना स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है। बाबा साहब और ज्योतिराव फुले ये जो स्वतंत्रता का आंदोलन करता थे, वो एक राजनीतिक सत्ता के लिए संघर्ष नहीं कर रहे थे, वो राजनीतिक सत्ता के साथ साथ शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक आंदोलन चला रहे थे। यह स्वतंत्रता असली स्वतंत्रता है। उसके बारे में तो जितनी बात कहें इतनी कम है, लेकिन मैं आज इतनी ही बात कहकर समाप्त करता हूं ये वीडियो को। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए और YouTube में सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू ऑल, फिर मिलेंगे।